हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 द यूनियन के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना। तो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को चाहता वो सलाह देती है और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के संबंध में क्या कर सकता है? व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू रिगार्डिंग एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो जो क्योंकि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा, अब सलाह मिल गई तो उसके संबंध में क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आस्क फॉर रिकंसिडरेशन, वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए दे सकता है। तो राष्ट्रपति एक बार सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर उसे कार्य करना ही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद का सदस्य न बने तो क्या होगा? इफ अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 months, व्हाट हैपन? तो वो सीज हो जाएगी उसकी मिनिस्टर, सीजेस टू बी मिनिस्टर, है ना। तो अनुच्छेद 75 सब आर्टिकल 5 के अनुसार 6 महीने तक सांसद न बनने पर मंत्री पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का महान्यायवादी जो है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 1 के अनुसार राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 77 सब आर्टिकल 1 के अनुसार सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ड्यूटीज टुवर्ड्स, तो प्रधानमंत्री उनका कर्तव्य किसके प्रति है? तो प्रेसिडेंट के प्रति है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देना है और आवश्यक मामलों को मंत्रिपरिषद के सामने रखना बताया गया है। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 74 सब आर्टिकल 1 में बोला गया, एड एंड एडवाइस, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। आर्टिकल 74 का प्रोवाइजो है रिकंसिडरेशन के लिए, तो राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। आर्टिकल 74 सब आर्टिकल 2 में बोला है, कोर्ट इंक्वायरी, अदालत यह जांच नहीं करेगी कि क्या सलाह दी गई है। तो कोर्ट ये नहीं कर सकती कि मंत्रिपरिषद ने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है, इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 75 में बोला है, तो 75 सब आर्टिकल 1 में अपॉइंटमेंट के बारे में बोला है। प्राइम मिनिस्टर व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर 75 सब आर्टिकल 1A में साइज ऑफ काउंसिल, तो मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो लोकसभा के 15% तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 75 सब आर्टिकल 1B में डिस्क्वालिफिकेशन बोला है
कि जिसको अदल बदल से अयोग्य सांसद मंत्री नहीं बन सकता है। अगर कोई डिस्क्वालिफाइड एमपी है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 2 में बोला गया है कि मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर पर प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मिनिस्टर्स जो है होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर। आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3 में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 4 ओथ के बारे में बोलता है। मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी है ना। तो ये आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 4 में। फिर 5 में बोला गया है मेंबरशिप 6 माह तक अगर सांसद नहीं है तो मंत्री पद समाप्त हो जाता है। 6 में सैलरी के बारे में बोला कि मंत्रियों का वेतन संसद तय करती है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 76 सब आर्टिकल 1 में बोला है अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति योग्य व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। 2 में ड्यूटीज दी, सरकार को कानून सलाह देना इसकी ड्यूटी है अटॉर्नी जनरल की। फिर 3 में दिया गया सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है ना, तो राइट टू ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट। फिर 4th में टेन्योर एंड पे बोला, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर। तो अटॉर्नी जनरल तब तक राष्ट्रपति के प्लेजर तक, प्रेसिडेंट प्लेजर तक ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो जो भी गवर्नमेंट बिजनेस होंगे वो जो कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। एक्शन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फिर ऑथेंटिकेशन आदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित माने जाएंगे, ये 2 क्लॉज में बोला है। और 3rd क्लॉज में रूल्स है कि राष्ट्रपति कार्य विभाजन के नियम बनाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 78 ए में बोला है डिसीजन मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को बताना, तो कम्युनिकेट डिसीजन टू प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है वो राष्ट्रपति को बताएंगे। फिर बी क्लॉज में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को सूचना देंगे। सी क्लॉज में है रिकंसिडरेशन, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखना। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, सबमिट मैटर टू काउंसिल इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी है तो वो काउंसिल को मैटर सबमिट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।